स्मृति ईरानी से डर गए लोग कह रहे हैं। नहीं, रायबरेली बहुत आसान एक तरफा चुनाव है। लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी, योगी जी को। जिस दौर में अमेठी भी हार गए थे उस दौर में भी रायबरेली जीत ली थी। अमेठी की जनता से नाराज नहीं रहा, अमेठी की जनता से ये डर गए हैं। 5 साल ऐसी कोरोना जैसी महामारी आई, उनकी माँ यहाँ से सांसद बन के गई, न उनकी माँ 5 साल यहाँ दिखाई दी, न उनकी बहन यहाँ 5 साल दिखाई दी। करेंगे राहुल जी को आप लोग? बिल्कुल राहुल पूरी तरीके से आ रही। राहुल गांधी तो जा रहे हैं, आ कहाँ रहे हैं, आ जाएंगे वैसे चले जाएंगे। लोकसभा के चुनाव में रायबरेली और अमेठी की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद राहुल गांधी अब रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। आज वो नामांकन करेंगे और उनका मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह से, जो कि एमएलसी हैं और राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। तो आज उनका भी नामांकन है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ मौजूद हैं और देखिए फूल और माला सब इंतजाम कर लिया गया है। तो बहुत जोर शोर से आज उनका निकलने वाला है यहाँ से नामांकन के लिए जुलूस। राहुल गांधी आ रहे हैं तो कैसे मामला पार लगेगा दिनेश सिंह का? राहुल गांधी तो जा रहे हैं, आ कहाँ रहे हैं, आ जाएंगे वैसे चले जाएंगे। रायबरेली क्यों आ रहे हैं अमेठी छोड़ के? ये तो उनका रणछोड़ दास है। यहाँ अमेठी हारे, वायनाड चले गए, वायनाड हारे, तब रायबरेली फिर से आए। तो रणछोड़ दास जी हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं और उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करता ना जनता। स्मृति ईरानी से डर गए लोग कह रहे हैं। स्मृति ईरानी से कहाँ डर गए, खुद ही बेचारे डर के भाग गए वो। वही कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि राहुल जी डर गए स्मृति ईरानी से। हाँ बिल्कुल डर गए हैं जो है। क्या लग रहा है कि रायबरेली उनको बहुत आसान लग रही है क्या? नहीं, रायबरेली बहुत आसान एक तरफा चुनाव है। लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी, योगी जी को। और ये जो एमएलसी साहब दिनेश प्रताप सिंह जी जमीन से जुड़े हैं, लोगों की लगातार सेवा करते आ रहे हैं। लगातार हर घर पे कोई गाँव ऐसा बचा नहीं जहाँ उनका निशान ना हो। वो भी तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी कोई काम नहीं आ गया, सब लोग परेशान। वहाँ छोड़ा है, चले गए दूसरी जगह, फिर आ गए हम मन बना के अचानक। एक कहावत सुने ना कि नाम ही काफी है। अरे कुछ नहीं, नाम वाम नहीं चलेगा, अब काम चलेगा। नाम नहीं पूछते लोग, काम को पूछते लोग। ये बताइए जिस दौर में अमेठी भी हार गए थे उस दौर में भी रायबरेली जीत ली थी। रायबरेली जीत ली, उस समय था, लेकिन अब रायबरेली भी कोई भी आता, रायबरेली नहीं जीतता, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया कि यहाँ पर अगर दिनेश प्रताप सिंह जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी कोई भी आता। दिनेश प्रताप सिंह जी तो बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के लिए। उनके लिए तो पूरी जनता तैयार है। एक तरफा चुनाव है, लोग घर घर जुड़े हैं उनकी। आप बीजेपी के नेता हैं इसलिए कह रहे हैं एक तरफा। हम लोग जुड़े बीजेपी, काम करा है, काम किया उन्होंने, काम का वो है। और हमारे योगी जी, मोदी जी का भी काम है। योगी जी से भी लोग बहुत संतुष्ट, मोदी जी से लोग संतुष्ट। उनका दिखाई पड़ रहा है ना काम, गाँव में क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा काम। आज जो भी दिखाई पड़ रहा, रायबरेली का नाम बहुत था, बहुत दिन लोगों को ठगा गया, लेकिन अब वो सब बंद। लोग समझ गए कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है रायबरेली में बताइए? अमेठी से लड़ते रहे तो क्यों नहीं लड़ रहे इस बार? अमेठी से हिम्मत नहीं पड़ी उनकी। वहाँ स्मृति ईरानी इतना काम कर दिया और जीत रहे हैं बहुत तेजी से। वहाँ नहीं जीत सकते थे, हिम्मत नहीं पड़ी। बहुत रात बिरात इन लोग समझाया गया किस तरह हिम्मत करके रायबरेली आए। वो तो कह रहे हैं केएल शर्मा ही हरा देंगे उनको। नहीं, केएल शर्मा को उनको देखिए, ऐसा लोग वापस करेंगे, पता नहीं चले कहाँ गए केएल शर्मा। उनको भी लोग जानते हैं। राहुल गांधी भी वापस हाँ, सब लोग। ये बताइए सर, क्या लग रहा है कि उनको रायबरेली बहुत आसान सीन है क्या, सीट है इसलिए यहाँ चले आए? आज से 5 साल पहले जब सोनिया गांधी इस जनपद से सांसद बन के गई और 5 साल से आज तक वापस नहीं आई, और उनकी जो बेटी थी प्रियंका गांधी, हम लोग भी कांग्रेस में थे, उनकी जो बेटी थी प्रियंका गांधी, उन्होंने गारंटी दी थी कि नहीं हम वो नहीं आएंगी, हम वो लोग आए नहीं, लेकिन वो भी नहीं आई। तमाम ऐसी घटनाएं इस जनपद में घटी। गांधी परिवार का कोई भी शख्स रायबरेली नहीं आया है, इसलिए दिनेश सिंह आज रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने हैं और ये भारी बहुमत से जीतेंगे। पूरी जनता, पूरा रायबरेली के लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। राहुल गांधी 5 साल अमेठी में ही आए, क्या लग रहा है अमेठी की जनता से नाराज हो गए थे क्या वो? अमेठी की जनता से नाराज नहीं रहा, अमेठी की जनता से ये डर गए हैं। ये पहले भी चुनाव हार गए थे, कभी कुछ काम नहीं करते थे, लोगों के पास जाते नहीं थे, इसलिए अमेठी में हारे थे और रायबरेली में भी इसी तरह हार के वापस दिल्ली फिर चले जाएंगे, वही दक्षिण भारत में रहें। क्यों लग रहा है उनको कि रायबरेली बहुत आसान है, अमेठी नहीं तो रायबरेली कतई आसान नहीं है। रायबरेली अब रायबरेली के लाल की है और रायबरेली का चिराग रायबरेली में जलेगा। कोई दूसरा रायबरेली में बाहरी आदमी नहीं पनपेगा।
हरी कहाँ है? उनकी माता यहाँ से लड़ी हैं, उनकी दादी लड़ी हैं। पूर्वज लड़े हैं, सब लोग लड़े हैं, लेकिन उन्होंने कभी रायबरेली को कहते थे, मैं रायबरेली का घर है, मेरा परिवार है, लेकिन 5 साल घटनाएं घटी, कभी रायबरेली के लोगों को पूछा, तमाम ऐसे लोग मर गए जो इनके लिए। अरे बड़े नेता पूरे देश की जिम्मेदारी है भाई। पूरे देश के नेता हों चाहे जहाँ के नेता हों, लेकिन रायबरेली की जनता ने उनको चुना था, उनका दायित्व तो बनता था कि रायबरेली के विकास में, रायबरेली के लोगों के दुख और दर्द में इनकी भागीदारी होनी चाहिए थी। तो बहुत दूर बैठे हैं क्या? आइए इधर आइए। ये प्रधान जी हमारी पार्टी के। प्रधान जी हैं? कहाँ प्रधान जी हैं? ग्राम पंचायत पुरासी। हम आपसे ये बताइए कि वो तो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जीतेंगे तो उनके रूप में प्रधानमंत्री मिल सकता है। भैया हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, सिर्फ एक सवाल राहुल जी से पूछ लीजिएगा। उनकी दादी जो है बहुत दिनों तक रायबरेली में राज किए, उनके दादा बहुत दिनों तक राज किए रायबरेली में, उनकी माँ बहुत दिनों तक राज किए रायबरेली में। सिर्फ वो रायबरेली जनपद में 100 प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम बता दे, हम मान लें कि वो रायबरेली का प्रतिनिधित्व करेंगे। 5 साल ऐसी कोरोना जैसी महामारी आई, उनकी माँ यहाँ से सांसद बन के गई, ना उनकी माँ 5 साल यहाँ दिखाई दी, ना उनकी बहन यहाँ 5 साल दिखाई दी, ना वो 5 साल में एक बार दिखाई दिए। रायबरेली की जनता अब मूर्ख नहीं है, रायबरेली का पूरा जन दिनेश सिंह के साथ खड़ा है, और अब की बार दिनेश सिंह कम से कम 5 लाख वोटों से राहुल गांधी को हरा के रायबरेली से भेजेंगे। अरे वो भी तो आ रहे, कुछ गुड़ा गणित लगा के ही आ रहे होंगे ना। नहीं भाई, सब तो कहते हैं, जो जहाँ जाता वो कहता मैं ही जीत रहा हूँ। अब सब तो कह रहे हैं, खड़े हैं 40 सीटों पे और कहे हम सरकार बना रहे हैं 400 की, तो उसके आगे 100 नहीं बढ़ा दिया गया क्या? भाई जो कह रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें आई और वो सीटें खड़ी करने के लिए उतने उम्मीदवार तो खड़े होने चाहिए। उम्मीदवार उतने खड़े नहीं है और सीटें सभी को करे। भाई आप पार्टी बोलती कि हम सरकार बना रहे हैं, ममता बोलती हम बना रहे हैं। नहीं देखिए, इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना कि गांधी फैमिली को लेकर जनता में एक अमेठी और रायबरेली में एक मतलब लगाव तो है ही, इससे इनकार नहीं कर सकते ना। नहीं लगाव था, वो बूढ़े लोग थे, वो लगाव होता तो 5 साल कोरोना जैसी महामारी में लगाव होता। रायबरेली में उनके परिवार का एक भी सदस्य नहीं आया। रायबरेली की जनता कोरोना तो लॉकडाउन था, कहाँ कोई आ रहा है? अरे उसके बाद आते 5 साल का समय था। 19 से लेके 21 तक कोरोना था, 21 से लेके 24 के बीच में कभी आ जाती। जो व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र लेने ना आए, उसका बेटा आज यहाँ चुनाव लड़ने आएगा। रायबरेली की जनता भारी मतों से रायबरेली से हरा के एक इतिहास लिखेगी। गांधी परिवार रायबरेली जिले के लिए मौसमी नेता के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। जब चुनावी मौसम आता है तभी ये लोग यहाँ दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद जब जीत जाते थे 5 वर्ष कभी यहाँ दिखाई नहीं पड़ते थे। तो ये कभी कोई काम नहीं दिखा। जब कांग्रेस की सरकार थी है तब तक यहाँ की रोडों पे अगर 10 किलोमीटर जाना होता था तो हमें 1 घंटे समय लगता था। कोई भी रोड तमाम बड़े क्या कहते हैं, चाहे एम्स हो या तमाम केंद्रीय फैक्ट्रियां हो, उन सबको यहाँ उन्होंने लगवाया था। वो तो कहते हैं सौराष्ट्र में उनके जो नाना जी थे कि बाबा जी क्या कहे, जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था कि यहाँ से हम नहर निकालेंगे। आज भी बोर्ड लगा हुआ है, शिलान्यास किया हुआ, लेकिन नहीं निकला। लेकिन मोदी जी जब आए तभी तो वहाँ से सौराष्ट्र में पानी गया है। तो बोर्ड तो बहुत जगह लगे हैं, वो बोर्ड लगाने से सब कुछ होने, उस काम करना चाहिए। जहाँ जो विकास करेगा, जो लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होगा, उसके साथ जन आदमी जो है वो रहेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं, अगर मान लीजिए कहीं सरकार बन गई तो आप लोगों को तो प्रधानमंत्री मिल जाएगा। कहाँ बनने जा रही, कहीं है ही नहीं, पता ही नहीं। लोग इतना अपने संगठन इनका इंडिया करके कहाँ लोग इकट्ठे, सब ममता बनर्जी अपना अलग लड़ रही है। देखिए अभी ये राहुल जी जहाँ लड़े चुनाव, इनसे कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने इनका विरोध किया जबरदस्त। कैसे कहाँ तालमेल बनना, सब अलग अलग अपना डफली अपना बाजा बजा रहे। हरा देंगे राहुल जी को आप लोग? बिल्कुल राहुल पूरी तरीके से आ रही, कोई नहीं। जनता जुड़ गई, दिल से जुड़ी है दिनेश प्रताप सिंह जी के साथ। उनकी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां लगातार वो काम, जमीन से उठ के आए, किसान के बेटे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्षेत्र में। जहाँ आप जाएंगे, कोई ब्लॉक उठा के आप देख लीजिए, उनकी पहचान, उनका निशान आपको उस गाँव में मिलेगा। इतना उन्होंने काम कर रखा। लास्ट टाइम बीजेपी यहाँ से कब जीती थी? लास्ट टाइम बीजेपी अशोक सिंह जी थे, 2 बार वो जीते। कौन से साल में? वो 1998 1999 बीजेपी की बात हो रही है। 1998 और 1999 जीते थे। 20-25 साल हो गए यहाँ से जीते हुए बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को जीते हुए, लेकिन काम नहीं होता था। तो भी काम नहीं होता था, आज भी काम उनके कांग्रेस के द्वारा नहीं हुआ। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है अब कार्य हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहा काम। सड़कें आते हैं। लोग तो कहते हैं कि गांधी फैमिली का नाम ही बहुत है। गांधी का नाम कभी था,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गांधी थे, लेकिन आज जो गांधी नए बनावटी गांधी इस देश में पैदा हुए हैं, जिन्होंने देश को तोड़ने के, जात के नाम पर देश को तोड़ने का काम जो कर रहे हैं, वो उनको देश कभी माफ़ नहीं करेगा। सही कह रहे हैं क्या? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ ऐसी दुर्घटना हो गई, कांग्रेस वाले कभी सांसद देखने तक नहीं आए। 6 घटना, 6-7 लोग एक साथ मर गए और कोई देखने नहीं आया। अब बताए ऐसे यहाँ दोबारा सांसद शर्मा जी तो थे ना उनके प्रतिनिधि। शर्मा जी भी नहीं गए, शर्मा जी भी नहीं गए। यहाँ के जो कांग्रेसी जिलाध्यक्ष वगैरह थे वो अपने व्यक्तिगत जेब से कुछ सहयोग किया, लेकिन वही नहीं देखे गए कि वो कहाँ गए। तो बताओ कहाँ जीत गई हैं? अब दिनेश सिंह यहाँ विजयी होंगे, मान लीजिए 100%। जितने कार्यकर्ता आपके पास है कांग्रेस के पास, जितने कार्यकर्ता हैं रायबरेली में? रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन अब आप भी कांग्रेस, हम भी कांग्रेस में चले आए। हम 1 महीने दोनों कांग्रेस ही थे। और क्या, पूरा जीवन खपा दिया, कुछ पूछना नहीं। आपको बता रहे हैं, हम लोग 1 महीने आप प्रभारी थे? पहले हम बछरावा विधानसभा के प्रभारी थे और जिले के जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के। 1 महीना पहले हम लोग इस जिले के 50 लोग जिला अध्यक्ष के संकट में छोड़ दिए कांग्रेस। दिल्ली गए थे आप लोग? दिल्ली गए थे इन लोगों से मिलने के लिए। किशोरी लाल ने कहा कि आप जाइए, इनके घर पर जाइए, वहाँ आप लोग मिलिए, हम नहीं मिला पाएंगे। तो हम लोग जब इनके प्रियंका गांधी के घर गए तो नारा लगा रहे थे सारे लोग, 50-60 लोग नारा लगा रहे थे कि बाहर निकलें, लेकिन ये बाहर नहीं निकली। राहुल गांधी के दरवाजे गए, वो भी नहीं निकली। सोनिया गांधी के भी दरवाजे हम लोग गए, 3 दिन हम लोग पड़े रहे कि रायबरेली आकर के आपको लड़ना चाहिए, आपको आना चाहिए, लेकिन रायबरेली के लोगों से, नेतृत्व से नहीं, लोग नहीं मिले। इसलिए हम लोगों ने, रायबरेली के लोगों ने, तमाम सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण कर। तो बिल्कुल देखिए, ये बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं। तो जाहिर बात है कि बीजेपी के लोग अब कैसे कहेंगे कि राहुल गांधी जीत रहे हैं, तो जाहिर अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अमेठी छोड़ के रायबरेली आ रहे हैं, तो जाहिर बात है इतना आसान तो नहीं रहने वाला है। और देखते हैं इस चुनौती से राहुल गांधी कैसे पार पाते हैं।